नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट कब होता है, कैसे होता है। क्योंकि आप लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखकर ट्रेड तो ले लेते हैं, पर अगले ही पल मार्केट रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं कि रियल ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, फेक ब्रेकआउट कैसे हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो में नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं कि रियल ब्रेकआउट कौन सा है और फेक ब्रेकआउट कैसे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेकआउट कब होता है। क्योंकि अगर किसी को ब्रेकआउट का पता चल जाए, रियल ब्रेकआउट का पता चल जाए या फिर रियल ब्रेकडाउन का पता चल जाए, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है। ये तो बात सभी को पता है। और स्टॉक मार्केट में सबसे इजी सेटअप ही होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये दो सेटअप ऐसे हैं जो हर बच्चों को पता है, सबको ही पता है। जो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट कर भी रहे हैं, उनको ये सेटअप जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का बिल्कुल आसान तरीके से पता है। लेकिन बात यहाँ पर ये होता है कि वो लोग ट्रेड तो लेते हैं, जैसे ब्रेकआउट देखते हैं और ट्रेड तो ले लेते हैं, पर उनका क्या होता है कि जैसे ही ट्रेड लेते हैं और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और फिर वो लॉस कर बैठते हैं। तो वही चीज़ आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं कि मार्केट में अगर रियल ब्रेकआउट होता है तो वो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट ऊपर टूटता है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं और नीचे की ओर टूटता है तो उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगला क्या है कि ब्रेकआउट क्या है। तो जब किसी अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर नीचे की ओर तोड़ता है तो उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक सीक्रेट्स मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। अगला क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सिंपल सी बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जहाँ पर से मार्केट गिरता है वहाँ पर सेलर बैठे होते हैं, तो उस पॉइंट से हम रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करते हैं। जहाँ पर से मार्केट ऊपर जाता है वहाँ पर बायर बैठे होते हैं, तो उस पॉइंट से हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, तो मार्केट यहाँ से चलकर यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ पर, और वापस से क्या हो करना चाहे, फिर से ये ऊपर गया। तो जहाँ पर ये जाता है अगली बार, ठीक है, तो इस पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस की लाइन कहते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या बनाता है, लोअर लो लोअर हाई। तो जहाँ पर लोअर हाई होता है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर लोअर हाई होता है वहाँ से हम मार्केट में सेल भी करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, अगर हमारे पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पर हम सेल भी करते हैं नीचे के लिए, ठीक है। और यहीं से एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, यहाँ से लाइन भी ड्रॉ करते हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो वापस से गिरने की चांसेस हो सकती है। क्यों हो सकती है अभी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल चार्ट में ले जाकर आपको दिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड में हो मार्केट और मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो हम हमेशा लोअर हाई के पास बाय सेल भी करते हैं और यहीं से हमारा रेजिस्टेंस की लाइन होता है। सेम उसका अपोजिट होता है, किसमें, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या बनाता है, हायर हाई हायर लो। तो जो हायर लो होता है, ठीक है, जो हायर लो होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, जो हायर लो होता है वहाँ से हम बाय करते हैं और वही हमारा सपोर्ट का लाइन भी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। तो चलिए और भी डिटेल से समझेंगे इसको। अच्छा, एक कंडीशन और भी होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब नीचे वाला पॉइंट सपोर्ट का होता है और ऊपर वाला पॉइंट रेजिस्टेंस का होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि
ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है और ये सपोर्ट का लाइन है। मार्केट क्या हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो वापस से यहाँ से इसको कौन धक्का दे देता है नीचे, कौन उठा के फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जाता है, तो यहाँ पर बायर है। 1 मिनट में दिखाता हूँ बना के। यहाँ पर कौन है, बायर हैं, ठीक है। तो मार्केट जितनी बार ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट नीचे क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर अच्छे बैठे हुए हैं। और जितनी बार मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायर है। तो आपस में इन दोनों का फाइट होता है, ठीक है। इस वजह से मार्केट आप साइडवेज में देखेंगे कि साइडवेज में जब भी मार्केट को देखते हैं तो उसका जो सीक्रेट है यही है कि अगर मार्केट जहाँ से गिर रहा है तो वहाँ पर सेलर मजबूत हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है वहाँ पर बायर मजबूत हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो मार्केट किधर जाएगा, तो जिधर बायर या सेलर मजबूत होंगे। अगर बायर मजबूत होंगे तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा और सेलर मजबूत होंगे तो नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा। डाउन ट्रेंड, जहाँ पर से मार्केट नीचे गिरता है वहाँ पर सेलर बैठे होते हैं और जहाँ से गिरता है वहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ किया जाता है, जो कि मैं अभी समझाया कि मार्केट जहाँ पर से गिरा डाउन ट्रेंड में, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कब कब करना है रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर हम सेल भी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रेकआउट कब होता है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ इसके अंदर छुपे होते हैं। तो जब आप बायर और सेलर की ताकत को समझ पाएंगे तभी आप रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन को समझ पाएंगे। तो सेलर और बायर की पिछली ताकत से पता लगा पाएंगे कि पिछली बार मार्केट किस प्रकार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर को जानने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पास्ट को जान गए तो फ्यूचर के का कुछ % पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे सारा राज यहाँ पर छुपा होता है। तो ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है। तो जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन पढ़े हैं वो उनको तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे पिछली क्लास में जाकर पिछली क्लास की वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। और दूसरे लोग इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन भी कहते हैं। ये ऊपर वाली लाइन उनके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है और नीचे वाला सपोर्ट की लाइन हो जाता है। इतना बात क्लियर है। तो सारा राज जो है ना इसी पर छुपा होता है, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर देखेंगे, अभी मैं सिर्फ नीचे की बात कर रहा हूँ, यानी कि सेलर की बात कर रहा हूँ, सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। अभी नीचे का नहीं देखना, ये सब अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ का देखना है। तो सप्लाई जोन की मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे तो आया, सबको नज़र आ रहा है, पर कितनी कैंडल बनाकर आया नीचे, क्यों, तो देखेंगे आपके 3 कैंडल को बनाकर मार्केट नीचे आया है। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। वो कैसे मजबूत है कि बस मार्केट को नीचे ले आने के लिए बस 3 ही कैंडल बनाया है उन्होंने, और 3 कैंडल में ही मार्केट को वो धड़ाम से नीचे ले आए, क्योंकि सेलर यहाँ पर मजबूत हैं। दूसरा पॉइंट में क्या हुआ कि मार्केट को नीचे तो आया, पर उनको नीचे लाने में ये 4 से 5 कैंडल को बनाया है। मतलब अभी भी वहाँ पर जो सेलर हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जहाँ पर वो 3 कैंडल को बनाकर मार्केट को नीचे लाया है वहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर 4 से 5 कैंडल को बनाकर मार्केट नीचे लाया है तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ही हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट को अगर देखेंगे, इस पॉइंट को, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ पर भी मार्केट नीचे तो आया है, लेकिन क्या एकदम से नीचे आया है, तो नहीं।
तो यहाँ पर भी सेलर तो अब भी मजबूत हैं, लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट को वो लोग नीचे लाने में 10 से 12 कैंडल को बनाना पड़ा है, जिसमें बायर्स भी कहीं कहीं आपको देखने को नज़र आएंगे कि ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पर बायर भी हुई, मतलब उनको नीचे लाने के लिए बायर से आपस में फाइट भी हुआ है। तो इतना बात क्लियर है। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे आया है एकदम से, तो यहाँ पर गिर उठने की चांसेस कितने परसेंट हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर हम एक सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं, जहाँ से मार्केट गिरता है सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट हुआ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से तो नीचे आया, लेकिन अब ऊपर जाने की चांसेस कितना परसेंट है इस पॉइंट से? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से मार्केट की ऊपर जाने की चांसेस 80 से 90% है फर्स्ट वाले पॉइंट में, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर थे, इस प्लेस में जो सेलर थे, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अगर आपको देखना हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना है। तो यहाँ पर जो मार्केट नीचे लेकर आए थे सेलर, तो वो मजबूत थे, यानी कि मार्केट अगर वापस से ऊपर जाता है तो गिरने का चांसेस कितना परसेंट है? 90 से 80 से 90% है, ठीक है। क्यों 80 से 90% है? क्योंकि यहाँ पर सेलर अब भी तो मजबूत हैं कि अगर मार्केट ऊपर भी जाना चाहेगा यहाँ से, तो सेलर क्या करेंगे? उनको वापस से नीचे फेंक देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट में अगर देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से गिरने की चांसेस कितना है अब? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 4 से 5 कैंडल बनाकर नीचे आया है, लेकिन सेलर क्या वहाँ पर ख़त्म हो गया? नहीं, क्योंकि सेलर अब भी उस जगह पर मौजूद हैं। मतलब पहले की तुलना में अब थोड़े से कमज़ोर है, पर अब भी मजबूत है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पर से जो मार्केट की गिरने की चांसेस है वो कितना है? 60 से 70% अब भी है कि मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा तो आप बेचने के मतलब बाय करने के बारे में ना सोचें, यहाँ पर से मार्केट को सेल करने के बारे में सोचें। सिंपल है। अब ये मेन पॉइंट जो है, अब आपका आँख पूरा खुल जाएगा। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? कितना कैंडल बना है? तो 10 से 12 कैंडल बना है। पर क्या इसके तुलना में ये अब भी उतना मजबूत है? तो बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं आप देखेंगे कि सेलर के साथ साथ बायर का भी फाइट हुआ है। मतलब अब पहले की तुलना में सेलर है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन अब मार्केट अगर ऊपर गया भी तो क्या यह गिरने का चांसेस कितना परसेंट है? बस 10 से 20% है। क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पर से वो गिरेगा मार्केट नहीं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी तो आ गए हैं। अब बायर्स जैसे ही सेलर के ऊपर हावी होते हैं तो मार्केट वो कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, इस लाइन को वो तोड़कर ऊपर ले जाएंगे। अब बिल्कुल क्लियर है कि कब ब्रेकआउट हो सकता है और कब ब्रेकडाउन हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, वो बात यह है कि मार्केट अगर जैसे ऊपर जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस पहली वाली कंडीशन में, तो आप देखेंगे कि कई बार मार्केट इस लाइन को तोड़ देता है और यहाँ पर कोई ग्रीन सी कैंडल आपको नज़र आएगा। तो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? फटाफट से यहाँ पर बाई कर लेते हैं। क्यों? उनको लगता है कि इस लाइन को वो तोड़कर, तो आप देखेंगे कि जैसे इस मार्केट ने यहाँ तक तो गया, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखता है और लोगों को लगता है कि अरे ये तो ब्रेकआउट हो गया, सप्लाई जोन को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ दिया, और वो क्या करते हैं कि खरीदो, यहाँ पे खरीदो, और वो ख़रीद लेते हैं। फिर वापस से मार्केट क्या होता है? जैसे ही वहाँ पर खरीदते हैं लोग, जैसे ही खरीद लेते हैं और मार्केट बड़ी सी रेड कैंडल बनाकर मार्केट क्या करती है? नीचे आ जाता है। क्यों आता है मैं अभी समझाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है अब भी तो मजबूत है कि मार्केट अगर ऊपर भी गया तो ये सेलर पकड़ के उसको नीचे ही तो फेंकेगा। तो यही होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि फेक ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर लेते हैं, और जैसे ही फेक ब्रेकआउट को होता है तैसे ही आपका जो पैसा है सारा ख़त्म हो जाता है, सेल हो जाता है, यानी कि लॉस में चले जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए। तो हमें यहाँ पर से 3 चीज़ देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट अगर 3 कैंडल या 4 कैंडल बनाकर नीचे आता है एकदम से, तो वहाँ पर हमें कभी भी ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट भी हमें दिखा तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें
ये फर्स्ट कंडीशन में हमें ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। दूसरा कंडीशन में क्या देखा कि यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि हमें पहले से पता है, जो लोग पहले से वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि 80 से 90% जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं। क्यों होते हैं, मैं बिल्कुल आसान कर दिया कि यहाँ पर से जब भी जाएगा मार्केट तो फेक ब्रेकआउट होगा, यहाँ से जब भी होगा जाएगा मार्केट ऊपर तो वो भी फेक ब्रेकआउट होगा, वापस से रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा। लेकिन रियल ब्रेकआउट कब होगा कि जब आपको नज़र आए कि 10 से 12 या 15 कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आता है और फिर से इसकी ऊपर जाने की जो संभावना है, तो अब क्या होता है कि वो तो संभावना है कि ऊपर जाएगा ही, लेकिन नीचे आने की संभावना क्या होता है 10 से 20% होता है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नीचे के लिए नहीं ऊपर के लिए लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन को तोड़ता है मार्केट और हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने को मिलता है, तब हम ट्रेड लेते हैं ऊपर के लिए। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। सेम उसी प्रकार से है बायर्स के लिए, अभी तो हमने सेलर्स के लिए देखा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट को ऊपर चल जाने में कितना कैंडल बनाया, मार्केट को ऊपर जाने में कितना कैंडल बनाया, तो 3 कैंडल बनाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट जब भी नीचे आएगा, इस प्लेस से नीचे आएगा, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कितना % है, फटाफट से कमेंट में बताओ। तो हमने अभी देखा कि अगर मार्केट इस पॉइंट से वापस ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बायर सब मजबूत हैं, अब जैसे मार्केट वापस से नीचे आएगा तो यहाँ पर बायर्स ज़्यादा देर उसको रहने नहीं देंगे, वो वापस से ऊपर फेंक देंगे। तो यहाँ पर 80 से 90% चांस है ऊपर जाने का। सेम वही कंडीशन इसमें भी है कि मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कितना है, तो 60 से 70% है। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता तो है लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कितना है, 10 से 20% ही है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर अब कौन है इसके साथ फाइट, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है कि सेलर आ चुके हैं। अब जैसे ही सेलर बायर्स के ऊपर हावी होते हैं तो मार्केट क्या होता है, यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा तो और भी नीचे चला जाएगा। मतलब वो जाने की चांसेस, अब जो ब्रेक डाउन होने की चांसेस है वो 80 से 90% है। कब होता है कि तीसरा कंडीशन में, पहला में हमने देखा नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में होने की चांसेस है। बस चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ होता है क्या 100%, तो नहीं होता है। हमने अच्छे से सीखा है, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बस संभावनाओं का खेल होता है। तो बिल्कुल क्लियर, इतना समझ में आया कि मार्केट जब भी फर्स्ट कंडीशन से मार्केट नीचे उतरता है तो ऊपर जाने की चांसेस तो है, लेकिन वहाँ से नीचे आने की चांसेस कितना होता है। पहला कंडीशन में, ये पहला कंडीशन में होता है कि 80 से 90% वो नीचे आएगा। दूसरा कंडीशन में कितने चांसेस है कि नीचे आएगा, तो 60 से 70% नीचे आएगा। तीसरा कंडीशन में कितना है नीचे आने का, इसको वापस से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से 20% ही नीचे आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस कितना हो जाता है, तब 70 से 80% हो जाता है। बिल्कुल आप इस चीज़ को इसमें भी अप्लाई करो, सेम चीज़ है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है क्लास। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया तो बहुत ही अच्छे से है, और जिनको समझ में नहीं आया है अब भी तो वीडियो को प्लीज़ पीछे करके देखें, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ताकि आपका जो समझने का चांसेस है अब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा प्रैक्टिकल मार्केट में कि कैसे हो सकता है, और उसको आप लिख लेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहली बार मार्केट जब नीचे आया तो वह 3 बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आया, मतलब कि इसमें सेलर बहुत मजबूत हैं, और अगली बार मार्केट उसी जगह पर वापस जा सकता है जहां से गिरा, या तो फिर से गिरने की चांसेस 80 से 90% की है, क्योंकि सेलर अब भी वहीं होंगे। अभी हमने पहला कंडीशन देखा कि वहाँ से मार्केट गिरने का चांस कितना है, 80 से 90% है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या देखा, दूसरी बार मार्केट जब नीचे आया तो वह 4 से 5 बड़ी कैंडल बनाकर नीचे आया, मतलब कि इसमें सेलर पहले की तुलना अब थोड़े से वीक हो गए हैं, मतलब पहले से थक चुके हैं, मतलब कि वीक 20 से 30% ही हुए हैं। अगर दूसरी बार मार्केट
उस लाइन के पास जाता है जहाँ से गिरा था, तो फिर से गिरने की चांसेस पहले की तुलना कम है। मतलब गिरने की संभावना अब भी 60 से 70% है, क्योंकि कुछ सेलर अब भी वहीं हैं। ये दूसरा बार में हमने देखा, पर तीसरा बार में हमने क्या देखा था, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि तीसरी बार मार्केट नीचे आया तो वह 10 से 12 कैंडल बनाकर नीचे आया, और नीचे आते में कहीं कहीं उसके साथ बायर से लड़ाई भी हुई है। मतलब अब नीचे आने में रेड और ग्रीन कैंडल बनाकर आया है। मतलब अब सेलर पहले की तुलना बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और अब अगर जिस पॉइंट से मार्केट नीचे आया था उस पॉइंट में जाकर वापस से गिरने की संभावना अब 20 से 30% ही है कि मार्केट गिर सकता है, क्योंकि अब उस जगह पर सेलर के साथ साथ बायर भी आ चुके हैं, जो कि हमने तीसरे नंबर पॉइंट पर अच्छे से देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इसका अपोजिट है कि अब होता है कि ब्रेकआउट कब होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया, मतलब पिछली चार्ट में समझा दिया कि ब्रेकआउट कब होगा। तो यहाँ पर से जैसे मार्केट को लगा 10 से 12 कैंडल नीचे आने में, तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो यहाँ से गिरने की चांसेस अब कितना है, 20 से 30%, या फिर इसको 10 से 20% ही रखेंगे गिरने की संभावना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो सेलर थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि इस लेवल पर आकर मार्केट को ऊपर कौन ले गए हैं, बायर। अब बायर जब भी सेलर के ऊपर हावी होते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया कि ब्रेकआउट कब होगा। और उसी तरह से ब्रेकडाउन कब होगा, तो ये भी देख लीजिए आप। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर अब बायर्स क्या हो गए हैं, इस जगह पर बायर्स जो हैं, बायर्स इस जगह पर अब कमज़ोर हो चुके हैं पहले के तुलना, क्योंकि यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। जैसे सेलर वापस से मार्केट को यहाँ लेकर आएंगे तो इस लेवल को सेलर क्या करेंगे, तोड़कर मार्केट को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इतना क्लियर है, समझ में आया कि ब्रेकआउट कब होगा और ब्रेक डाउन कब होगा, फेक ब्रेकआउट क्या है और फेक ब्रेक डाउन क्या है, तो समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को और भी आसान हो जाए ट्रेड करने में। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि अगर आपने फेक ब्रेकआउट को पकड़ना सीख गया तो आप ट्रेड करके बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, तो आपको मैंने दिखाया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाता है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल आपको नज़र आता है, तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि इस जगह में सेलर बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को बस 3 ही कैंडल में नीचे लेकर आ गए। इतना तो समझ में आया था। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो पहली बार में यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए कभी बाय करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये फेक ब्रेकआउट है। तो आप ब्रेकआउट को छोड़कर फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो कैसे होगा कि आपको यहाँ से पता चल गया कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है ये जगह पे, तो मार्केट को आप यहाँ से इतना दूर तक के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर आप सेल करने के बारे में सोचेंगे, मतलब बाय करने के बारे में ना सोचकर सेल करने के बारे में सोचेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मार्केट में 80 से 90% जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं। तो आपको ब्रेकआउट के पीछे भागना ही क्यों है, आप ब्रेकआउट को छोड़कर आप फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार से हम बायर्स की नज़र में देखेंगे कि मार्केट को देखा आपने कि मार्केट क्या हुआ, 3 कैंडल बनाकर ऊपर गया। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, इस पॉइंट में आता है, और या फिर आपको यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल देखने को मिला और इस डिमांड जोन को तोड़ता हुआ नज़र आया, तो आप नीचे इधर के लिए ट्रेड क्यों लेना है, मतलब ब्रेक डाउन के लिए ट्रेड ना लें, क्योंकि आपको पता है कि हमने देखा कि यहाँ पर जो बायर्स थे वो मजबूत थे, इसलिए मार्केट को बस 3 कैंडल बनाकर ऊपर ले गए। मतलब अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पर जो सेलर अब भी बैठे हैं, सॉरी यहाँ पर जो बायर्स अब भी बैठे हैं, वो मार्केट को कहाँ ऊपर फेंक देंगे। तो आप यहाँ पर आप सेल करने की जगह को छोड़कर आप बाय करने का सोचें। ठीक है, सेल करके यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट जो होता है 80 से 90% फेल होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको ब्रेक डाउन भी नज़र आएगा और आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं अब भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप सेल करने के का छोड़कर सेल करने के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पर आपको बस बाय करना है। बाय करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं।
तो यही समझाना था। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया। तो और भी अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली कंडीशन में अगर मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो वह फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ पर सेलर बैठे हैं। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट होकर जाना भी चाहा तो सेलर वहाँ से मार्केट को नीचे फेंक देंगे। तो दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि दूसरी कंडीशन में अगर मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पर अब भी सेलर पहले की तुलना कम है, पर अगर ब्रेकआउट हुआ तो वह भी फेक ब्रेकआउट ही माना जाएगा, क्योंकि सेलर मार्केट को वापस से नीचे गिरा देंगे। इतना समझ में आया? क्लियर है? अब आप देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस की लाइन है। तो यहाँ से आपने देखा कि मार्केट इस जगह से नीचे भी अगर आना चाहा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा फिर ऊपर गया और आपको ये ग्रीन वाली कैंडल दिखा और आपको क्या लगा कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाएगा, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? फिर से एक रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ गया, जो कि मैंने अभी पिछले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से समझाया। तो सेम कंडीशन इसका सपोर्ट में भी देखेंगे कि मार्केट अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे आकर इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि सपोर्ट के लेवल को तोड़ दिया है रेड कैंडल में, अब नए ट्रेडर्स क्या करेंगे? अरे टूट गया, चलो खरीदो, सॉरी बेचो 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 करके वो जैसे ही बेचते हैं मार्केट में क्या होता है, फिर एक बड़ी सी कैंडल बनता है। कौन सा कलर का? ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे ही ग्रीन कैंडल का यहाँ पर मिलता है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है, ये ग्रीन कैंडल जैसे ही बना और मार्केट यहीं से रिवर्स होकर वो ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अभी मजबूत थे और यहाँ पर सेलर्स मजबूत थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन कब होता है, कैसे होता है। तो इसका लास्ट है, ये देखिए कि अगर आपको प्रॉफिट ही बनाना है तो ब्रेकआउट के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपको पता ही है कि 80 से 90% जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं वो फेल हो जाते हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्या होता है? फेक ब्रेकआउट को पकड़ो। अगर पकड़ में आ गया तो आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट में नीचे के लिए ट्रेड लेना है, ऊपर के लिए नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या हमें देखना है कि फेक ब्रेकडाउन को पकड़ो। अगर पकड़ में आ गया तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।